कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। हमें भरोसा आप कराम, हमें भरोसा आप करा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कल आपने कथा सुनी थी, प्रसादी का वितरण हो चुका था। प्रसादी का वितरण किस प्रकार से हुआ, इसकी कथा आपने कल श्रवण की। जहां धर्म है और ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म भी है, जहां ये चारों उपस्थित होते हैं भगवान वहीं प्रकट हो जाता है। सत्य बात है। आप धर्मनिष्ठ होकर के जीवन जीते रहें, कर्म करते रहें, भाव भक्ति में हो, ज्ञान भी आपके से विचार आपके अच्छे बने रहेंगे, सद्विचार जीवन में आएंगे, एक न एक दिन सदा चित्त वो सद्धन चिद्धन आनंद की अनुभूति आपके इस अंतःकरण में हो ही जाएगी। भगवान स्वयं प्रकट हो जाएगा। आज देखिए देवता सुमन वृष्टि कर रहे हैं और सुमन वृष्टि करते करते देवता अपने अपने भवन चले गए। लोगों ने कहा देवता क्यों भवन चले गए, इस परम उत्सव का लाभ क्या लेना नहीं चाहते थे? लेना चाहते थे, परंतु अब भगवान के प्रत्येक अंग में देवता निवास करेंगे, इसलिए भवन जाए हैं, अपने भवन चले गए हैं। भगवान जब प्रकट होंगे, जब इनका उद्भव होगा, प्रकट होगा, तो इनके प्रत्येक अंग में हमारा स्थान, हमें स्थान मिलेगा। इसलिए भवन जा करके हम अन्य व्यवस्थाओं को तब तक सुव्यवस्थित कर लें। देवता चले गए, आज वो पावन काल आ गया, ये पुनीत समय लग गया। नवमी थी, मधुमास था, चैत की नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त जो दिन के 12 बजे लग जाता है, और भगवान उसी दिन प्रकट हो गए। राम जी प्रकट हो गए। मध्य दिवस अति शीत न घामा, और पावन समय पावन काल लोक विश्रामा। अखिल लोक में रहने वाले भगवान, आज भगवान जो पूरे संसार को पैदा करता है, प्रेम के कारण आज भगवान कौशल्या मैया के पास आगे, इसे कहते हैं प्रेम। पूरे संसार को जो जन्म देने वाले हैं, आज उस जन्मदाता ने, उस परम पिता परमात्मा भक्ति भाव के प्रेम के कारण मां कौशल्या के समक्ष प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खजारी, कय दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कय विधि कर मुअनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भन
माया गुण, देखिए माया से माया को प्रेरित किया भगवान ने कि आप कैसे चलना है, आप चलिए प्रथम, क्योंकि इस काया का निर्माण माया के माध्यम से होता है। हम आपका भगवान विरंच अगर इसका निर्माण करते तो माया माध्यम है, और परमात्मा स्वयं आता है तो माया के साथ ही आता है, क्योंकि वो सदेह साकार ब्रह्म में है। इसलिए भगवान चतुर्भुजी रूप में जैसे ही सामने प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म, माता जी के तो नेत्र कौशल्या मैया के खुले रह गए। स्तुति करने लगी। स्तुति करने के बाद भगवान के मुझ से मां निकल गया, मां मैं आ गया हूं। कौशल्या ने कहा, पुत्र क्या ऐसे होते, मेरा उपहास कराने आ गए हो? आपने मनु महाराज से क्या कहा था? ध्यान है, शिशु लीला करना है, और तुम हंस रहे हो। जब पुत्र पैदा होता तो रोता है। उसी समय इस संतत्वमय भाव से युक्त जैसे ही वचन मैया के मुखार बिंदु से सुने, भगवान उसी समय बालक के रूप में आ गए और आकर के रुदन करने लगे। सुन बचन सुजाना, रोदन उठाना, बोले होई माने हुई के हो करके क्या बालक सुर भूपा। देवताओं के राजा, क्योंकि देव और असुर का संग्राम हुआ था, उसमें इनमें सुरदेव कहा गया राजा दशरथ को। आज भगवान आ गए। आए दासियों ने, भगवान रोने लगे। दासियों ने सुना, राजन आपके जीवन की जय जयकार हो, राजन आपके पुत्र हुआ है। जैसे ही राजा दशरथ ने कान से सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। एक संत कहते थे कि दशरथ ने सुना कि काना पुत्र पैदा हो गया है। देखिए, एक संत का विनोद भाव में कहते थे, लेकिन पुत्र जीवन का दोष मिट गया, इसलिए राजन बड़े प्रसन्न हो गए। और एक बात सुनाया भी गया, काना पुत्र हुआ है। क्यों? आजकल भी होता है कि काना कह दो बेटा हुआ, लेकिन काना हुआ आंख नहीं है, कहीं प्रसन्नता से प्यारे ये हृदय ना फट जाए। इसलिए आज भी ऐसा ही होता है, रीति है। जैसे सुना तो परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाई बजाओ बाजा। बुला करके कहा आप लोग बाजा बजाइएगा। बाजे बजने लगे। जब बाजे बजने लगे, बोले बाजे क्यों बजे? क्योंकि मेरे आंगन में, दशरथ के अजर में आंगन में वो आ गया है ना, जाकर नाम सुनत सुबह होई, बोले मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मोरे घर में वो प्रभु आ गया है। आज आनंद ही आनंद है। उसी समय गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। जात कर्म संस्कार हुआ, श्राद्ध हुई, नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म संस्कार हुआ। और इसके बाद राजन ने लुटाना शुरू कर दिया। और देखिए, एक विशेष अर्धाली है जिसको समझ में कम आता है, कभी कभी जल्दी कर जाओ तो नहीं समझ आता। क्या कि सर्वस्व दान दीन सब काहू, सब कुछ लुटाया जा रहा है। गज धेनु चीर सोना मोती सब कुछ, जिसको जो चाहिए ले जाओ। लेकिन राम जी जहां आए हैं प्यारे, वहां माया का कितना मूल्य हो सकता है, जहां पर मायाधीश प्रकट हो गया हो। ये विचार करके हम आप सोच लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। लेकिन जे पावा, जिसने पाया राखा नहीं,
उसने अपने पास नहीं रखा। जो आ रहा भैया ले लो, ये लो, ये लो, ले जाओ। इस प्रकार से आनंद ही आनंद है। उसी समय क्या हुआ, कै सुता, कै की सुता माने कैके, इनके पिता का नाम कैके था, कश्मीर राजधानी थी इनकी, रही है। कैके सुता सुमित्रा दो और सुंदर सुख, सुंदर सुत, बड़े सुंदर जनमत भई। ओ अब देखिए, कैकेयी माँ ने जन्म दिया एक पुत्र को, और दो पुत्रों का जन्म किनसे हुआ, सुमित्रा माता से हुआ। आज चार पुत्रों का जब जन्म हुआ, उसी समय अवधपुरी ऐसे लगने लगी कि मानो सब संसार के आनंद की अनुभूति भी गौण है, छोटी है। इतना आज कहते हैं भोले बाबा स्वयं हे देवी, क्योंकि कथा ये उमा को सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं देवी मैंने आपसे एक चोरी की है, आज तक तुम्हें नहीं बताया। बोले कौन सी? बोले मैं भी गया था, मेरे साथ मेरा शिष्य काक बुसुंडी भी गया हुआ था। फिर उमा जी ने कहा एक बात कहूं प्रभु? बोले हाँ, हम भी गई थी, हमने भी छिपाया आपसे। हेलो जय जय श्री राम। बोले भवन में आप जा नहीं पा रहे थे, मदारी बने सब कुछ करते रहे, लेकिन जब हम पनिहारी के रूप में आई थी और जब हमने आपके उस ज्योतिष का बखान जा करके भवन में किया था, तब तुम्हें प्रवेश मिला था। मेरी ही कृपा से कहो, आज स्वीकार करिएगा राम जी की आपको दर्शन हुए थे। आप फिर भगा दे, राम जी रोने लगे थे। अद्भुत कथा है। अच्छा ये बताओ बाबा तुम क्या कर रहे थे? अरे बोले हम तो मदारी बने, जोगी मदारी बने। और बोले आपका वो चेला? बोले वो कला लगाने वाला बना, जमूला। अरे हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजा